वैसे आपका भी एसबीआई में खाता है एंड सी केवाईसी मैंडेटरी का ये वाला मैसेज आपको बार बार आ रहा है। जैसे कि योनो एसबीआई एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे एंड वहाँ पे आप प्रोफाइल पे क्लिक करके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको सी केवाईसी इज मैंडेटरी शो हो रहा है। तो जल्द से जल्द आपको सी केवाईसी कंप्लीट करना या अपडेट करना ज़रूरी है। अब ये एसबीआई के लिए नहीं बल्कि कई सारे यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट जो बैंक हैं उनके लिए लागू होता है। तो अभी के समय सी केवाईसी हर बैंक में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उस तरह से एसबीआई में ये करना अपडेट करना ज़रूरी हो चुका है। तो ये सब ठीक है, बट ये सी केवाईसी एक्चुअली क्या है वो सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उसे अपडेट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में कंप्लीट गाइड में आपको करता हूँ। तो सी केवाईसी का सिंपल तर्क सेंट्रल नो योर कस्टमर, मतलब सिंपल एक सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री है। अब ये सी केवाईसी दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो आप यहाँ पे ब्रांच में जा सकते हैं एसबीआई की शाखा में, एंड दूसरे यहाँ पे घर बैठे भी अपडेट कर सकते हैं। या आपको चेक करना है कि सी केवाईसी हमारे पास नंबर भी है या नहीं, या सी केवाईसी रजिस्ट्री हमने की भी है नहीं, ये भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है हमारी सी केवाईसी यहाँ पे रजिस्ट्री होती है बट उसके बाद भी ये वाला एरर हमें शो होता है। तो क्या करें ऐसे स्थिति में भी वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेंगे ये जो भी एरर है ये आखिरकार क्यों आता है। तो इसमें पहला रीजन डाटा मिसमैच हो सकता है, जिसमें यहाँ पे आधार पैन की जो डिटेल है वो बैंक के डाटाबेस सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री में मैच नहीं खाता होगा। दूसरी चीज एक्सपायरी डॉक्यूमेंट, अगर आपने यहाँ पे पुराने डॉक्यूमेंट दिए हैं जब वो वैलिड नहीं है तो बैंक अपडेट मांगता है। तीसरी तो अभी तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आरबीआई के रूल के मुताबिक अभी सभी बैंक में सी केवाईसी स्टेटस अपडेट होना जरूरी है, वरना जो अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है। अब एक बार एरर में भी देख लेते हैं एक्चुअली यहाँ पे क्या कहा है। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सी केवाईसी यहाँ पे बैंक रिकॉर्ड में, मतलब एसबीआई का खाता आपका है तो आपके बैंक के रिकॉर्ड में सी केवाईसी अपडेट नहीं है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे आसपास की नियरली जो आपकी ब्रांच है वहाँ पे जाना होगा। ये सॉल्यूशन इन्होंने दिया है। पहले ऑफलाइन सॉल्यूशन की बात कर लेता हूँ। अगर ऑफलाइन में सिंपल है, ये एरर आपको आ रहा है ऑफलाइन में, पहले तो आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको सी केवाईसी नंबर रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर ओपन करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है सी केवाईसी इंडिया। जैसे सर्च करेंगे ये फर्स्ट साइड आपके सामने आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे तो सिंपल यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए एंड जो यहाँ पे कैप्चा शो हो रहा है वो यहाँ पे डाल के आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये सब डिटेल डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिए। ओटीपी डालते ही जैसे कि ओटीपी आ चुका है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आगे सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपकी सी केवाईसी बैंक रिकॉर्ड में है या नहीं वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अब यहाँ पे खास करके नए अकाउंट में ये जो भी सी केवाईसी है ना ये अपडेटेड दिख जाती है, बट जो पुराने अकाउंट है ना उसमें यहाँ पे बैंक रिकॉर्ड में यहाँ पे नाम नहीं आता है सी केवाईसी में, मतलब बैंक का नाम ही नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है तो इसका मैं पहले बता देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे अगर नाम आता है तो आगे क्या करना है, अपडेट कैसे करना है, इन एरर को कैसे फिक्स करना है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रांच ऐसी कंडीशन में विजिट करना ही होगा एंड दूसरी चीज़ वहाँ पे जाके आपको केवाईसी अपडेट फॉर्म यहाँ पे मंगवाना होगा। उसमें आपकी सब कुछ डिटेल वगैरह जो अभी जो लेटेस्ट वगैरह नाम आप अगर पैन आधार पे आपने चेंज किया वो सब कुछ डाल दीजिए एंड जो आपका नया पैन आधार है वो भी यहाँ पे आपको उसकी जेरोक्स लेके बैंक में जाना है एंड वहाँ पे साफ साफ फॉर्म में मेंशन करना है कि सी केवाईसी रिकॉर्ड अपडेट करना है। अब तीसरी चीज़ ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या साथ में लेके जाना है, आधार, पैन एंड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो। एंड चौथी चीज़ यहाँ पे रीमैपिंग की रिक्वेस्ट वहाँ पे आपको डालनी है। जैसे कि बैंक ऑफिसर से आपको कहना है कि सी केवाईसी रजिस्ट्री पर जो डाटा है वो रीमैप कर दे या जो लेटेस्ट लास्ट का डाटा है वो रिफ्रेश कर दे, जिससे मिसिंग फीड है जैसे कि नाम वगैरह वो यहाँ पे रजिस्ट्री या अपडेट हो जाए। मतलब सिंपल यहाँ पे बैंक विजिट करते समय यहाँ पे आपको सी केवाईसी नंबर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। बस ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी रिकॉर्ड में नाम आ रहा है तो आगे क्या करना है, तो साइड में स्क्रॉल करके उसके ऊपर आपको टिक करना है एंड टिक करते यहाँ पे सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते सिंपल यहाँ पे रेफरेंस नंबर वगैरह दिख जाएगा एंड यहाँ पे एक एसएमएस आपको तुरंत आ जाएगा सी केवाईसी का। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस एसएमएस में ही सी केवाईसी नंबर पहले तो आपको मिलेगा एंड नीचे लिंक भी मिल जाएगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे टिक करके कंटिन्यू करना है। तो सिंपल यहाँ पे आप सी केवाईसी डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ में। सी केवाईसी डाउनलोड अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड होती है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो सिंपल ओपन करिए एंड यहाँ पे आपकी डेट, मंथ एंड ईयर डाल दीजिए। तो ये सब डिटेल डालने के बाद कार्ड आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपको आपका केवाईसी आइडेंटिफायर नंबर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये ज़रूरी है, ये आपको ब्रांच में जाके
इसका प्रिंट वगैरह आपको उनको दिखाना पड़ता है। जो अपडेटेड है वो यहाँ पे आपको शो होगा। तो ये अपडेटेड नहीं है तो सिंपल वो एरर आएगा ही। आपको फ़ोटो अपडेट करना है। बाकी यहाँ पे आपका बर्थ डेट वगैरह अनदर डिटेल चेक कर लीजिए। जैसे कि ईमेल नॉट प्रोवाइडेड यहाँ पे शो हो रहा है, तो ईमेल नहीं है तो ईमेल यहाँ पे आपको केवाईसी में डालना होगा। बाकी मोबाइल नंबर भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो मोबाइल नंबर भी आपको अपडेट करना होगा। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो भी पीडीएफ इसका प्रिंट आपको निकालना है, साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर ब्रांच में जाना है एंड केवाईसी फॉर्म मंगवाना है। तो वो जो भी केवाईसी फॉर्म है पूरा भरना है। लेटेस्ट जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो वहाँ पे लगाना है एंड मेन आधार पैन की जेरोक्स लगा के एसबीआई के ब्रांच मैनेजर के पास आपको देना है। तो वहाँ पे क्लियरली आपको बताना है कि सी केवाईसी करनी है, सी केवाईसी बैंक रिकॉर्ड में मेरे ऐड करनी है। अब ऑनलाइन प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन इंस्टॉल आपने किया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ये वाला पेज आपके सामने आने वाला है। तो यहाँ पे आने के बाद सिंपल मैनेज माय प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करते ही ये जो भी प्रोफाइल कंपटीशन है यहाँ पे आपको 100% करना है। जैसे कि यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपने फिलअप किए तो प्रोफेशनल डिटेल में जो भी डिटेल है वो सब कुछ फिलअप करिए एंड सबमिट करिए। तो जैसे ये सब डिटेल आप सबमिट करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे कुछ दिन के बाद यहाँ पे देखेंगे तो एरर यहाँ पे आपका फिक्स हो जाएगा। एरर नहीं सॉल्व होता है तो सिंपल आप एसबीआई के कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड मेन बात अकाउंट बंद होने के बारे में अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट बंद ना हो जाए या फ्रीज ना हो जाए, ऐसी कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अभी आपको वेट करना है क्योंकि कई सारे पुराने अकाउंट में इशू आ रहा है, सी केवाईसी यहाँ पे रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। तो अभी वेट करना ही सही यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे आरबीआई की तरफ से बैंक को ये रूल लागू किया है तो बैंक ये आपसे करके लेंगे ही, तो टेंशन मत लीजिए, वेट करिए। बस कुछ ना कुछ सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, कुछ अपडेट आता है तो वो मैं आपको बता दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतनी जानकारी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।